सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब है और कबीर साहब के हमारे पास हैं अनमोल साखियाँ। और साखी ये महत्वपूर्ण दोहे हैं जिसमें सतगुरु कबीर साहब का पूरा ज्ञान है, पूरा तत्व ज्ञान छपा है। पूरी तरह से सतगुरु ने बताया है कि कैसे हमें अपना भक्ति मार्ग व्यतीत करना है। तो अभी चल रहा है सुमरन का अंग, एक भाग इसका हो गया है सुमरन के अंग में, और इसके कई भाग चलेंगे क्योंकि सुमरन महत्वपूर्ण है। सुमरन की विधि जो सतगुरु ने बताई वो महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं जो कोई सुमरन अंग को निस्वासर करे पाठ, और कहे कबीर सो संत जन और संधि ओघट घाट। कहते हैं कबीर साहब ने बताया कि जो श्वास उश्वास का माला फेरते हैं, जो श्वास उश्वास में अजप्पा जाप करते हैं, वो संत हैं। कबीर साहब ने कहा है कि श्वास उश्वास में नाम जपे और वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। तो श्वास उश्वास में जपना क्या है वो कबीर साहब बताएंगे। कबीर साहब ने इन साकी शब्द रमैनी में सारी बातें बताई हैं, खुल के बताई हैं। तो कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो। तो ये दो अक्षर का भेद है, ये सच्चा सतगुरु, पूरा सतगुरु ही बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। तो कह रहे जो कोई सुमरन अंग को निस्वासर करेगा, निस्वासर दिन और रात जो सतनाम का जाप करेगा, श्वास उश्वास में जाप करेगा, कहे कबीर सो संत है, वो है संत, दूसरा कोई संत नहीं है। जिसके पास सतनाम नहीं है, श्वास उश्वास का जो जाप नहीं करता है, कबीर साहब ने कहा वो संत नहीं है। आप व्यर्थ में उसके चक्कर में अपनी जीवन बर्बाद मत कर लेना। कहती श्वास सुफल सो जानिए जो सुमरन में जाए, और श्वास यो ही गए कर कर बहुत उपाय। तो देखो कबीर साहब कह रहे श्वास सफल वो जानिए जो सुमरन में जाए। अगर जो सुमरन में सांस नहीं जा रहा है तो वो आपकी सांस भी सफल नहीं है, वो आपका भजन भी सफल नहीं है। और श्वास यो ही गए कर कर बहुत उपाय, कर कर बहुत उपाय, तेरी जितनी सांसें चली गई ये सब व्यर्थ में चली गई। क्या कबीर साहब ने कहा है, कहता हूँ कह जात हूँ कहूँ बजा के ढोल, और श्वास जो तेरी खाली जात है ये 3 लोक का मोल। इतने महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, और 14 लोक न पटतरे काहे धूर मिलाए। तो इसे क्यों धूर में मिला रहा है अपनी ये भक्ति पूंजी। लेने को गुरु नाम है, देने को अन्नदान, उतरने को आधीनता, बूढ़न को अभिमान। कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर आपको लेना ही है तो सतगुरु नाम लो, सतगुरु का नाम भजो, कबीर साहब का नाम भजो। कबीर साहब आपको अगर आप नाम भजेंगे सब विधि बता देंगे, सतनाम भी दे देंगे, अजप्पा जाप भी दे देंगे। तो कहते हैं सबसे पहले तो तुम सतगुरु की शरण में आओ। लेने को गुरु नाम है, देने को अन्नदान, और देना है अगर किसी को आपको देना ही है तो अन्न का दान दीजिए, भूखों को दान दीजिए। कहते हैं सबसे बड़ी सेवा है अन्नदान देना भूखों को। अगर आपने भूखों को खाना खिला दिए तो कबीर साहब की भक्ति में आप श्रेष्ठ भगत हो गए। देने को अन्नदान, उतरने को आधीनता, आधीन होना चाहिए, आपका बिल्कुल दंडवत होना चाहिए सतगुरु के चरणों में, इतनी आधीनी। तरने को आधीनता, बूढ़न को अभिमान, आपको अभिमान भक्ति का होना चाहिए, सतगुरु की समर्थता का आपको अभिमान होना चाहिए, अपना नहीं होना चाहिए। अपना तो कहती हैं भगत और दास का क्या अभिमान। नाम रतन धन पाए के आह, और गांठी बांध न खोल, और नहीं पाट नहीं पार भी, नहीं गायक नहीं मोल। कहते हैं नाम रतन धन, ये है कहते हैं प्रेम रतन धन पायो, ये प्रेम का रतन है नाम रतन। जिसको भगवान का नाम मिल गया कहते हैं वो तो छत्रपति, पूरे पृथ्वी लोक स्वर्गलोक और पाताल लोक से भी बड़ा छत्रपति हो गया जिसको नाम मिल गया सतगुरु का। जिसको अजप्पा जाप सतनाम मिल गया उससे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट कोई नहीं है। कहाँ भरोसा देह का, आह ओ बिनस जाए छिन मान,
श्वास श्वास सुमरन करो और जतन कछु नाय। कबीर साहब कह रहे हैं इस हाड़ मास का क्या गर्व करना है, कब ये नष्ट हो जाए, कब कब बिसर जाए। इसलिए कह रहे हैं कि श्वास श्वास में तू अपनी नाम जप ले, भगवान को जप ले, भगवान की भक्ति कर ले और सतलोक चल। ये काल का जाल है, ये काल का लोक है 21 ब्रह्मांड। कबीर साहब ने लिखा है 21 ब्रह्मांड छाए रहो है समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे उस साहब के घर है दूरा। 16 संख पर हमरा तकिया है, 7 सुरत के बाहरे और 16 संख के पार, तहाँ समरथ का बैठ का हंसन करे आधार। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। सतगुरु महल में बैठे भगवान बन के, तो वहां चल रहा है। जाकी पूंजी श्वास है और छिन आवे छिन जाए, ओ ताको ऐसा चाहिए रहे नाम लो लाए। कहती है जाकी पूंजी श्वास है, श्वास से बड़ी कोई पूंजी नहीं है। कहती हैं जब श्वास चली जाती है तो ये मानव शरीर हम 1-2 दिन भी नहीं रख पाते हैं। तो श्वास श्वास में क्या करना है, सतनाम का जाप करना है। जाकी पूंजी सांस है छिन आवे छिन जाए, ओ ताको ऐसा चाहिए रहे नाम लो लाए। सच्चा भगत तो कबीर साहब का वो है जो नाम की लो में लगा रहे। नाम कहते एक पल भी नाम से बिछड़े ना, सतगुरु के चरणों से एक पल भी अपने आप को अलग ना करे, वो है सही भगत साधक शिष्य। और कहती हैं नाम में लो ला, अपनी सुरत को नाम में लगाए रखना है। जो सतगुरु ने आपको मंत्र दिया उससे आपकी सुरत जोड़ दे। नाम जपत दरिद्री भला और टूटी घर की छान, और कंचन महल जार दे जहाना सतगुरु ज्ञान। कहते अगर नाम जपते हुए कोई दरिद्र भला है, जिसकी टूटी खाट भी है, छप्पर भी नहीं है, वस्त्र भी फटे हैं, तब भी बेटा तू चिंता न करना। और कंचन महल, तेरे सोने वाले महल वो किस काम के जहाँ सतगुरु का नाम नहीं है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि नाम रटत ये दरिद्र बहुत भला है। कहती है कबीर हरि के भक्ति बिन, कबीर हरि की भक्ति में राजा ऋषभ होए। ऋषभ होता है गधा, और माटी लदे कुमार की फिर घास न डारे कोई। ये स्थिति बनती है शरीर छोड़ने के बाद में, फिर घास भी कोई नहीं डालता है। लख 84 योनियों में पशु पक्षियों की योनियों में चला जाता है ये जीव। कबीर हरि के मिलन की बात सुनी हम दोए, ओ के कछु हरि को नाम ले के कर ऊंचा होए। देखो कबीर हरि के मिलन की, जिस दिन हरि के नाम के मिलन की आपकी उमंग उठ जाए, उस समय आपसे बड़ा कोई नहीं है। फिर जिस दिन भी बात आपको लगे कि हमारा सतगुरु हमारा संत हमें बुला रहा है, हमें जाना है, आपकी उमंग 4 गुनी हो जानी चाहिए। नाम लिया जिन सब लिया, जिसने नाम लिया उसने सब कुछ ले लिया। नाम लिया जिन सब लिया, सब शास्त्रन को भेद, और बिना नाम नर के गए पढ़ पढ़ गुनी 4 वेद। कहते हैं अगर आपने 4 वेद रट भी लिए ना, तब भी आपने कुछ प्राप्त नहीं किया। 4 वेद में वो नहीं है जो सतगुरु का नाम जपने में है। सतगुरु के नाम जपने से 4 वेद, पुराण, कुरान, बाइबल सबका ज्ञान आपके हृदय में समाहित हो जाएगा सतगुरु का नाम लेने से। माला फेरत झुग बया और फिरा न मन का फेर। कहती माला तो सटका फेर रहा है तू, और ध्यान तेरा कहीं और है, भी माला नहीं है। कहती माला फेरत जुग भया और फिटा न मन का फेर। तूने अपने मन को सही नहीं किया, तूने अपनी बुद्धि को सही नहीं किया। और कर का मन का डार दे, फिर मन का फेर। अब क्या सदगुरु कह रहे हैं कि बेटा ये सब छोड़ दे इन चीज़ों को, अब केवल अपना नाम की सुमरन में अपना ध्यान लगा ले। कहते मनुआ तो 14 फिरे, ये कोई सुमरन ना है।
माला तो कर में फिरे और जीप फिरे मन माए और मनुआ तो 14 फिरे। ये कोई सिमरन ना है, श्वास लगाना पड़ेगा नाम में जब माना जाएगा। जो कोई सुमरन अंग को पाठ करे मन लाए और भक्ति ज्ञान मन उपजे कहे कबीर समझाए। देखो कहती जो कोई सुमरन अंग को, कबीर साहब कह रहे जो कोई भी सुमरन में अपना अंग लगाएगा और पाठ करे मन लाए, मन ला के अपना जो पाठ करता है सतगुरु का, और भक्ति ज्ञान मन उपजे, उसके हृदय में भक्ति, उसकी आत्मा में सतगुरु का प्रेम जगेगा। उपजे कहे कबीर समझाए, कबीर साहब बार बार समझा के कह रहे हैं, आधीन भाव से हमें समझा रहे हैं कि सुमरन में मन ला ले। अब क्रिया करे अंगुरी गिने मन धाबे चहु और जही फेरे साई मिले शोभय काठ कठोर। बताओ, कहते हैं आपकी उंगलियों में भक्ति का पूंजी जमा होनी चाहिए। आपको सतनाम की गिन गिन के याद करना है कि हमने सतनाम, हमने सतगुरु का कितना जाप कर लिया, भगवान का कितना हमने गले लगा लिया। प्रेम का मार्ग है सतगुरु का। तो ये सुमरन का अंग चल रहा है, सुमरन की कई पार्ट आएंगे, तो ये महत्वपूर्ण है, ये विधि है। कहती हैं साधु सहज समाधि भली। कबीर का मार्ग सहज है, सहज मार्ग है, बिल्कुल सहज मार्ग। कबीर से ज़्यादा सहज भक्ति किसी की नहीं है। तो ये सहजता पर हम चलेंगे, सहज भक्ति करेंगे, सतगुरु को अपने कहती हैं हृदय में बिठाएंगे, सतगुरु के चरणों में हम दंडवत करेंगे आधीन भाव से, दास भाव से, फिर सतगुरु हमें अपने लोक ले जाएंगे। चलो सतलोक, एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।